मेरे तरफ से सबको नमस्ते। कहीं तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों में ओवरऑल। स्टॉप चाइल्ड वेरी गुड। नीता के बहुत सारा ताली पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, है ना। माता पिता का नाम को रोशन करना, आगे नाम रखना, यही तो ठीक है। बाल मजदूरी करना गलत बात है। बच्चों का स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, टाइम पे शिक्षा लेना चाहिए। बुलाओ कष्ट पर तो बताओ लाए नहीं लाए नहीं, लेकिन इसका मैसेज इम्प्लीमेंट है जिला से लेकर प्रदेश पर अच्छा देखने को मिलेगा। जीके का भी एक दिन होना चाहिए, है ना। एक आप लोग का जो एक सीटिंग होना चाहिए उस तरह का एलिमेंट, ताकि बच्चों का लगाव आपके से बना रहे। तो दूसरी बात को वही है, आप लोग का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएगा तो बच्चों का रुझान जो है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों में, ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों को करना चाहिए। ठीक है। तो जो बच्चे हम लोग, जो आप लोग का सारा ओवरऑल देखने के बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं, भाग लिए थे, उनको कुछ, सबको कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उन बच्चों को बुलाया गया है जिनको फर्स्ट सेकंड थर्ड चुना गया है। बाकी का प्राइज बच्चों लोग का जो है वो रेमेडियल कोचिंग सेंटर में चला जाएगा, वहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग कंपटीशन में आपको कैसे लगा? क्या बनाई थी ड्राइंग में? बाल मजदूरी। बाल मजदूरी मतलब क्या है? बच्चा सब पिटाई सब बोलता है। तो बाल मजदूरी करना जरूरी है तब तो बनाए थे। तो बच्चा को क्यों देते हैं? नहीं बनाना है, मतलब बच्चा को बाल मजदूरी नहीं करना। तो आपका जो ड्राइंग बनाए, आप क्या संदेश देने के लिए बनाए? संदेश क्या दे रहा था ड्राइंग के माध्यम से? मैसेज देने के लिए ड्राइंग बनाए। स्टॉप चाइल्ड वेरी गुड। नीता के बहुत सारा ताली और जोर से दो। और आगे भी अच्छा बनाते रहेंगे। और जितना आपका दोस्त है सबको बोलना है बाल मजदूरी नहीं करना, बाल विवाह नहीं करना, बल्कि क्या करना है? स्कूल जाना, पढ़ाई करना, आगे बढ़ना, है ना। माता पिता का नाम को रोशन करना, आगे नाम रखना, यही तो ठीक है। और कुछ बोलना चाहती है? आपका दिल में कुछ बात है? बाल मजदूरी, बाल विवाह के बारे में आपको नक्शा बनाना, ड्राइंग बनाना, इसके दौरान आपको दिमाग में क्या महसूस हुआ? करते करते आपको क्या आया? सर हमको पेंटिंग करते करते ये ख्याल आया कि बाल मजदूरी करना गलत बात है। बच्चों का स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, टाइम पे शिक्षा लेना चाहिए। तो क्या चीज का आप ड्राइंग बनाए थे बाबू? बाल विवाह, बाल विवाह, बाल मजदूरी। तो दोनों के लिए ड्राइंग बनाए। तो दोनों बनाने से आप दूसरा को क्या संदेश दे रहा, क्या मैसेज दे रहा? स्टॉप चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज करने के लिए। स्टॉप चाइल्ड मैरिज को बंद करने का मैसेज आता यस है। सर। तो अभी तक जिस दिन बनाए हैं आपको कितना खुशी लगा है ना दुखी लगा? बहुत ज्यादा खुशी हुआ। किसी को चाहे बाल विवाह बंद करने के लिए बोले हैं? यस सर, बहुत बार बोले हैं। दोस्तों लोग को बोलते रहना, दोस्तों को भी और गाँव में भी बोले हैं। बोलना है ना। तो यही है हमारा संदेश। ठीक है, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, मेरे तरफ से सबको नमस्ते। मैं बोरिया मुसारी की रहने वाली हूँ। मेरा नाम है प्रीति कुमारी। मैं एक अच्छा क्लास में पढ़ती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है मध्य विद्यालय मुसारी। और मेरे टीचर हैं शिव सर, वो हम लोग के ट्यूशन पढ़ाते हैं और हम लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। और उसी में हम लोग कभी खेल में भी भाग लिए थे, खेलने के लिए। आज फिर पेंटिंग हम लोग बनाए और यहाँ तक हम लोग आज पहुँचे। स्कूल जाते हैं? जी सर। कौन सा स्कूल जाते हैं? मध्य विद्यालय में सर। ठीक। आप क्या चीज का ड्राइंग बनाए? हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल का बना करके आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहती थी उस टाइम में? मैं दिखाना चाहती थी कि मैं भी कुछ ड्राइंग बना सकती हूँ। अच्छा, मतलब आपका पास जो हुनर है
उसको दिखाने के लिए उसको बनाए। ठीक है, बढ़िया। और जब आप ड्राइंग बनाए हैं, जो पिक्चर बनाए, कैसे लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और इसके बाद कभी ऐसे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में भाग लिया था आपका जिंदगी में, मतलब लाइफ में अभी तक? मैंने सिर्फ स्कूल में लिए थे और कभी ट्यूशन में। कोई प्राइज मिला था आपको? अभी जो प्राइज मिला कैसे लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा। कौन सा प्राइज मिला आपको? सेकंड। सेकंड प्राइज। फर्स्ट होने के लिए क्या आपका प्रयास जारी रहेगा? यस सर। जरूर। आप जो अच्छा करेंगे तो जरूर आने वाले दिन में पहला क्या, दूसरा क्या, ब्लॉक स्तरीय, राज्य स्तरीय, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल, कहीं पे भी आपको प्रतिभागी बन सकते हैं, विजेता भी बन सकती है ना। कांग्रेचुलेशन, थैंक यू। मैंने चलकर बच्चों को यहाँ तक लाने में जिनकी अहम भूमिका रही है वो है बाल मित्र और बालवाड़ी के दीदी लोग। साथ ही साथ है हमारे किंडर नॉट हेल्प के द्वारा ये एक नई समाज में एक दिशा मिले और वो बच्चों को ये मालूम हो कि मेरे अंदर की क्या काबिलियत है और वो काबिलियत को हम कैसे निखार सकते हैं। वो वाकई में वो काबिलियत हम प्रदर्शित करेंगे तो क्या मेरा भी प्राइज, मान सम्मान और गांव और स्कूलों के अलावा अन्य कार्यक्रमों में जाकर मैं अपना प्रतिभा, अपना टैलेंट और अपने अंदर जो भी समाज के बुद्धिजीवी तमाम लोगों के साथ साथ नव भारत जागृति केंद्र के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की एक जो मुहिम चलाई जा रही है, वो मुहिम वाकई में कितना सार्थक होगा, इसका एक सही परिणाम लाने के लिए ये नव जागृति और किंडर नॉट हेल्प के द्वारा जो एक परियोजना चलाई जा रही है, एक परियोजना के तहत जो मैनेजमेंट साहब हैं और असिस्टेंट मैनेजमेंट साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके काबिलियत को हम कैसे निखार सकते हैं। वो वाकई में वो काबिलियत हम प्रदर्शित करेंगे तो क्या मेरा भी प्राइज, मान सम्मान और गांव और स्कूलों के अलावा अन्य कार्यक्रमों में जाकर मैं अपना प्रतिभा, अपना टैलेंट और अपने अंदर जो भी समाज के बुद्धिजीवी तमाम लोगों के साथ साथ नव भारत जागृति केंद्र के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की एक जो मुहिम चलाई जा रही है, वो मुहिम वाकई में कितना सार्थक होगा, इसका एक सही परिणाम लाने के लिए ये नव जागृति और किंडर नॉट हेल्प के द्वारा जो एक परियोजना चलाई जा रही है, एक परियोजना के तहत शिक्षकों, शिक्षिकाओं जो जूनियर और सीनियर दोनों स्तर के हैं, उन तमाम लोगों का भी बहुत अहम भूमिका रही है। मैं एक सीनियर चाइल्ड राइट फेलिसिटेटर मुजालिम के होने के नाते मैं उस गांव और उस मोहल्ले का एक संक्षिप्त बात रखना चाहता हूँ। ये समाज को जब हम जमीन पर जाकर और एमपीजे के मैनेजमेंट और तमाम इनके परिवारों के साथ जुड़कर जब मैं देखता हूँ तो एक बात मुझे याद आती है। हमारे देश की आजादी के बाद हमारे देश में जो वंचित तबका है, जिनको समाज में हमेशा अनदेखा, इग्नोर किया जाता रहा है, उस समाज में ही
समानता, समता, बंधुता, प्रेम और कुल मिलाकर मैं कह दूं तो उनके अंदर ही मानवीय पहचान का एहसास और दिलाने के लिए जो कदम उठाए जाते रहे हैं हमारे देश के तमाम महापुरुषों के द्वारा, ओ कदम उठाने के क्रम में उनके पास अनेक चैलेंज, अनेक चुनौतियां, अनेक संघर्ष होता रहा है। उन चुनौतियों को आज भी हमको लगता है प्रायोगिक तौर पर एहसास के साथ उन महापुरुष महामानवों के द्वारा एक समतामूलक समाज की स्थापना के लिए जो परिकल्पना और योजनाएं बनाई गई थी उसको साकार ले जाने में एक बीजेके और किंडरनॉट हेल्थ के द्वारा जो पहल और ये प्लानिंग के तहत प्रयास की जा रही है वो प्रयास में बखूबी निखर और एक अच्छी बदलाव सकारात्मक दिशा में आ रही है। एक बात और बता देना चाहते हैं, इस दिशा में काम करने के लिए काम करने वाले तमाम महापुरुषों आज भी समाज के लोगों के बीच आइडियल बनकर समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। उन लोगों के बीच भी वही संघर्ष जारी है जो संघर्ष है उस वक्त संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा महसूस किया गया था। मौका मिली वो टैलेंट भी उनमें आया, देश से लेकर विदेश में गए और वही संविधान में दिए हुए तमाम प्रावधान जिसको हम लोग आज इस मन से कहते हैं चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज को बिना रोके हम उस तरह के समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। इसकी भी परिकल्पना उस समय के तमाम महापुरुषों के द्वारा विचार विमर्श के साथ उस पर प्रावधान लागू किया गया है। उसी को देश में लागू होता दिख रहा है और हम लोग सब अपने अपने हिस्से का भूमिका निभा रहे हैं और ये भूमिका निभाने के लिए हम लोगों को तन मन और धन से सहयोग देने वाले किंडरनॉट हेल्थ और नवभारत जागृति केंद्र के प्रति हम सभी आभार हैं और आभार रहेंगे। और ऐसे मौके हम समझते हैं तमाम समाज से एक नया फूलों के जैसा निखरता हुआ टैलेंट जिसको आगे इस मंच पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड के तौर पर उनको प्राइज देकर मनोबल को बढ़ाया गया, उत्साह को बढ़ाने की दिशा में और भी नए नए योजनाएं पर भी चर्चा की जा रही है। उन सभी बिंदुओं पर मैं एक नजर रखते हुए कहना चाहते हैं हमारे देश में बदलाव के लिए ऐसे कदम और ऐसे पहल पर चलने वाले के साथ है आजादी के वक्त से लेकर आज भी आसपास के पड़ोस से लेकर पढ़े लिखे लोग भी इस कार्यों को रोकने के लिए अपने अपने तरीके से अपनी बाधा के तौर पर आते हैं, लेकिन उन लोगों से हम लोगों को नहीं रुकनी है। हम लोग संवैधानिक तरीका से हम लोग यहाँ के तमाम एक्सपर्ट विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में उन सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श और एक समन्वय स्थापित करके समाज में भी एक समन्वय स्थापित और समन्वय लाने के लिए प्रयास किसी तरह से उत्साहबद्ध के साथ करते रहेंगे। आज हम इस कार्यक्रमों को देखकर इस कार्यक्रमों में उन बच्चों को सम्मान पाते देखकर काफी अंदर मन से प्रफुल्लित और हर्षोल्लासित हूँ कि तपाक से कुछ समाज में अच्छे बदलाव लाने के सोच रखने वाले जिला के वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफिसर रिटायर्ड आजाद भाई जिनको बच्चू भाई जानते हैं, एक शामजो भाई जो ब्लॉक स्तर पर मनरेगा के पीओ हैं और एक हम लोगों के इस समुदाय में बदलाव लाने के लिए बिहार सरकार के द्वारा टोला शिक्षक की बहाली की गई और उस टोला शिक्षक के उस समय प्रखंड अध्यक्ष रहे
के साथ तफाक से बात हुई और बात में एक डिसीजन आया। उसमें मैं नारी गुंजन संस्थान के अंतर्गत एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा था। समाज में भी हमारी अलग अलग गतिविधियां चल रही थी। उसी समय ये सोच आई थी कि ये समाज के बच्चों के अंदर जो टैलेंट है वो आखिर कैसे उसको एहसास कराया जाए, वो उभरने और निखरने का क्या नया छोटा सा प्रयोग किया जा सकता है हम लोगों के द्वारा। उसमें हम लोगों का एक गाइडलाइंस बना था कि हम लोग 14 अप्रैल के अवसर पर सम्मानित करने के पहले हम लोग 10 स्कूलों को चयनित करके एक सिंपल टेस्ट लेकर हम लोग उनमें से 3 विद्यार्थियों को चुनेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वो विद्यार्थी होंगे जो विद्यार्थी केवल सरकारी स्कूल में ही पठन पाठन कर रहे हो। इस कार्यों को लेकर हम लोगों ने जब पूरा किया और उन बच्चों को लाए और जब उन लोगों को सम्मान दिया गया तो सर शायद आप वाकिफ होंगे सुनकर, नहीं तो मेरा रिसर्च बुक में वो फोटो के साथ वो लिखा हुआ है, आप देख कर गर्वान्वित होंगे। वो एक 10 फीट का लंबा एक बैनर था, उसमें हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइज किया था देश से और उसका डिसीजन हुआ था कि पुराना जो ब्लॉक है जिसको बीआरसी कहते हैं वहां से बैनर चले। हम लोगों की एक मार्च निकली थी, उस पे लिखा हुआ था द सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 14 अप्रैल को विश्व में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में टैलेंटेड विद्यार्थियों की जब लिस्ट निकाली गई थी तो उसमें बाबा साहब का पहला नंबर नाम होने की वजह से उनके दिवस का एक नया घोषणा की गई थी, वर्ल्ड नॉलेज डे, विश्व ज्ञान दिवस। वही विश्व ज्ञान दिवस के बैनर तले हम लोग वहां से मार्च लेकर अमेरिका पार्क के लिए आए थे। उस दिन वहां के कुछ लोगों ने बताया, जाने और जानने वाले मेरे कानों में भी कहा, रियल में अम्बेडकर साहब के जन्मदिन मनाने का सही सार्थक कदम ये दिखता है कि बच्चे जो सम्मानित के लिए आ रहे हैं वो सरकारी स्कूलों के हैं। वो बच्चे बैनर के साथ जिस तरह से जुलूस में शामिल हो गए, यहाँ पे प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं, उसकी व्याख्या वहाँ के लोगों ने भी इस रूप में किया था कि अम्बेडकर जयंती को किसी रूप में मनाया जाने पर ही बाबा साहब की परिकल्पना और समाज में मानवीय पहचान दिलाने वाले तमाम महापुरुषों को सम्मान देने का एक पहला कदम होगा। उस कार्यक्रमों में 12 सेवक से लेकर कुछ शिक्षक भी भाग लिए थे और उनकी अच्छी प्रदर्शन हुई थी। हम समझते हैं, हम इस संदर्भ में इसलिए बात कर रहे थे कि मेरे दिमाग में परिकल्पना के तौर पर यह दिख रहा है कि नवभारत जागृति केंद्र ऑफ इंडियन नॉर्थ हिल्स के द्वारा एक कदम उससे कई गुना आगे बढ़ गए। ये ब्लॉक स्तर पर तो बदलाव लाएगी, लेकिन इसका मैसेज समझते हैं जिला से लेकर प्रदेश पर अच्छा देखने को मिलेगा और वो केवल देखने के लिए नहीं बल्कि जमीन से उभरता हुआ वंचित तबके की टैलेंट उसमें दिखाई देगा। अब इसी के साथ हम अपनी बातों को विराम देना चाहते हैं। जय भीम, जय